मित्रों, अगर कोई बच्चा जिद्दी हो गया है या दिनों दिन उसकी जिद्द बढ़ती जा रही है, तो ऐसे बच्चे को हम कैसे हैंडल करें, उसमें हम कैसे सुधार करें, उसे हम कैसे समझाएं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिद्दी बच्चों को सुधारने के लिए आज आपको इस वीडियो में मैं 6 गोल्डन टिप्स देने वाली हूँ। तो मेरा पहला टिप्स है, जिद्दी बच्चों को कभी भी आप गुस्से के साथ हैंडल न करें। मित्रों, कोई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी से भी आप अगर गुस्से के साथ बात करेंगे तो गुस्से का जवाब हमें गुस्से से ही मिलता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा पहले से जिद्दी है और उसे आप गुस्से से कुछ बात कहेंगे तो वो कभी भी आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। आप उसे गुस्से से कभी भी समझा नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले उसको अगर हैंडल करना है तो हमें अपने गुस्से को छोड़ना होगा। और मेरा दूसरा पॉइंट है, ऐसे बच्चे को आप धैर्य के साथ हैंडल करें। जब कोई भी मामला हमारे सामने कठिन लगता है तो हमें उसको बैठ करके विचार करना पड़ता है, धैर्यपूर्वक सोचना पड़ता है। हमारा बच्चा भी अगर जिद्दी होता जा रहा है या जिद्दी हो गया है तो ऐसे बच्चे को हैंडल करने के लिए हमें अपने धैर्य का परिचय देना ही पड़ेगा। आप धैर्य के साथ विचार करिए कि वह जिद्द क्यों करता है, उसके जिद्द के कौन कौन से कारण हैं, फिर उन कारणों को आप दूर करते जाइए। अगर आप कारणों को दूर भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसके व्यवहार को धैर्यपूर्वक सुधारने का आप प्रयास करते रहें तो आपको अवश्य ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है, ऐसे जिद्दी बच्चे की आप कभी भी किसी के सामने बुराई न करें। मित्रों, वैसे तो किसी भी बच्चे की किसी के सामने बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा पहले से ही जिद्दी है और ऊपर से आप उसकी अगर बुराई करते हैं तो ऐसे में उस जिद्दी बच्चे के अहम को बहुत अधिक ठेस पहुंचती है, बहुत अधिक वह अंदर से आहत होता है और मन में सोचता है, मेरी इज्जत की तो मेरे मम्मी पापा को परवाह ही नहीं है, इन्होंने मुझे सबके सामने बुरा बनाया है, अब तो मैं इन्हें बुरा बन करके ही दिखाऊंगा। और इस प्रकार से वह और भी जिद्दी होने लगता है। इसीलिए कभी भी किसी के सामने अपने बच्चे की बुराई ना करें। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है, अपने बच्चे की कभी भी भूल कर किसी से तुलना न करें। मित्रों, आपका बच्चा अनमोल है, आपका बच्चा दुनिया में यूनिक है, उसमें भी कुछ न कुछ स्पेशलिटी है, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई है। आप उस अच्छाई को लेकर के अगर उसे मोटिवेट करेंगे, उसे आप प्रेरित करेंगे तो निश्चित ही आपका बच्चा आपकी बात को अवश्य ही मानेगा। इसीलिए कितना भी नेगेटिव वातावरण हो उसमें भी आप अपने बच्चे के लिए सकारात्मकता का वातावरण ढूंढ करके उसे प्रेरित करें, उसे मोटिवेट करें तो वह आपकी बातों को अवश्य ही सुनेगा और साथ ही साथ उसका जो जिद है वह भी कम होगा। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है, अपने बच्चे को किसी और के सामने डांटने से बचें। हम अनायास ही बिना विचार किए कभी कभी अपने बच्चे को सबके सामने डांट देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वह भी एक पर्सन है, हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों का भी अहम भाव है। ऐसे में जब हम उसको किसी के सामने डांट देते हैं, फटकार देते हैं तो उसके अहम को बहुत अधिक ठेस पहुंचती है, जिससे वह और भी अधिक जिद्दी हो सकता है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चे को किसी के सामने न डांटें। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है, अपने बच्चे की अनावश्यक मांगों को आप पूरा करने से बचें। मित्रों, हर मम्मी पापा की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे की हर इच्छा की पूर्ति करूं, उसे वो सब सुख संसाधन दे सकूं जो वह चाहता है, या फिर जो हमें कभी नहीं मिले हम वो सभी भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन हमारा यही लाड़ प्यार या हमारी यही इच्छा बच्चे को कई बार जिद्दी बनाने की ओर प्रेरित करती है। इसीलिए बच्चा अगर कुछ अनावश्यक मांग करता है तो उसकी उन मांगों को आप जल्दी से पूरा न करते हुए या तो टाल मटोल कर दीजिए या फिर उसे कुछ दूसरा विकल्प दे दें, या नहीं मान रहा है तो उसमें से कुछ % को ही आप पूरा करिए, या फिर कभी कभी 10 में से केवल 3-4 इच्छाओं की ही आप पूर्ति करिए। इससे आपका बच्चा जिद्दी भी नहीं बनेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ बच्चों को न सुनने की भी आदत रहेगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने जो इस वीडियो में आपको 6 टिप्स दिए हैं, इससे आप अपने जिद्दी बच्चे को
अवश्य ही सुधार पाएंगे और उसे एक अच्छे बच्चे के रूप में आप पाएंगे। तो मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।